अच्छा, ये किसी कोई पाकिस्तानी है और इतना को घटिया कंटेंट पे काम कर रहा है ना। हमारे पाकिस्तानी भी जो है ना, वो कहते हैं कि पैसे के चक्करों में ना अपना दीनों मान सारा कुछ जो है भूले हुए हैं। ये देखिए, किसी ने अपना चैनल ऐड किया हुआ है, मेरे पास था और उसमें एडिड है। ये इसका या कंपेटिटर है आई थिंक ये वाला। भाभी इसकी नीश क्या है, किस नीश पे काम कर रहे हैं? यार ये अडल्ट नीश है। चैनल सेटिंग्स, ये देखो। इसके बाद टीम मेंबर्स ऐड किए हुए हैं। सनाउल्ला, उस तो बाद ये पता नहीं क्या है, एच एच रहमानी, जे मुल्तानी। चैनल ही नहीं आ रहा। ये हालात हैं इसके, व्यूज फिर भी नहीं ले रहा, इतना गंद डाल के भी। खैर, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि vidIQ से आप लोग किस तरह जो है वो टाइटल आइडियाज ले सकते हैं या कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो हम लोगों ने करना है वो हम देखेंगे 1 of 10 को हम किस तरह यूज करते हैं। अच्छा, पहले जो है हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, vidIQ के ऊपर ही। ठीक है, तो vidIQ का और तो मोस्ट ऑफ द इतना ज़्यादा यूज़ कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं भी नहीं करता। अदरवाइज़ ये आपको डेली वीडियो आइडियाज़ भी दे देता है, लेकिन ये बस जो है ना कह लेंगे प्रोडिक्शन बेस होता है कि वर्क करेगा या नहीं करेगा। इसको जो है मोस्टली तौर पे जो है ना कीवर्ड्स जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये देखें कि ये आप यहाँ पे अगर इसको कोई कीवर्ड देंगे ना तो ये उससे भी जनरेट कर देता है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे विल स्मिथ लिखता हूँ तो ठीक है, ये देखिए टाइटल भी लिख देगा, डिस्क्रिप्शन भी लिख देता है और हमें टैग्स भी दे देता है। ठीक है, ये इसको ऐसा उसको वो आप तौर पे यूज़ कर सकती हैं अगर फर्ज करें ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या आपको ज़्यादा इशू हो रहा है और डिस्क्रिप्शन लिखने में, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरे पास कुछ ठीक है, जिस तरह ये NFL प्लेयर है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आ देते हैं। ठीक है, ये इसी का ही था, ये हो गया। इसको जनरेट कर लेते हैं।
ठीक है, लेजेंड रिवील, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही, उसने हमें टाइटल जनरेट करके दे दिया है। हाँ, ये वाले जो है ना, क्या लो कि कीवर्ड्स अच्छे हैं, मतलब टैग्स अच्छे हैं, इनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इनको छोड़े। थंबनेल की ऑप्शन भी आ गई है, क्विकली एनालाइज योर वीडियो विदाउट अपलोडिंग। उसके बाद ये कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गेम शुरू होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई कीवर्ड मतलब सर्च करना है, जिस तरह मैंने वो कॉपी किया था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब जो है ना, ये हमें क्या कर देगा, इनिशियली जो है ना कीवर्ड्स दे देगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं, मैचिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। मैचिंग कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके अंदर एमिट स्मिथ जो है वो लाजमी होगा, ठीक है। जबकि रिलेटेड कीवर्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं मिलते जुलते, जिस तरह एआई है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या, चैट जीपीटी आ जाता है, उसके बाद पिक्टोरिया आ जाता है, ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आप अगर एआई लिखोगे तो ये उससे मिलते जुलते आपको जो है कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपने हाईली रेलेवेंट करनी है, एमिट स्मिथ पर करनी है, तो वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, पहले रिलेटेड कीवर्ड्स पे चल जाते हैं कि शायद हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। द लास्ट क्वाइज में कंपटीशन जो है आप वेरी हाई वेरी लो पे आ जाओ। एडिसन रियल एस्टेट, एडिसन आ जाता है। ये कोई और कीवर्ड्स आ रहे हैं, क्रिस लीडिंग रशर, ठीक है, द रियल स्टेट इनसाइडर। यहाँ पे हमें उसने ना बहुत ज़्यादा दे दिए, तो यहाँ पे आके ना आपको कन्फ्यूजन होगी। इससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिंपली आप क्या कर लो, वापस जाओ और मैचिंग कीवर्ड्स पे आ जाओ कि सिर्फ आपको कीवर्ड्स ही वही दे जिसमें एमिट स्मिथ हो। अब यहाँ से आप कंपटीशन जो है वो या तो वो सर्च वॉल्यूम लगा लें या कंपटीशन लगा लें, तो बेहतर होता है कंपटीशन लगा लें। हाउ डिड Emmett last long? Emmett Smith blowout. 1990s Cowboys Troy. Emmett Smith. उसके बाद आ जाता है एमिट स्मिथ फीट, उसके बाद काउबॉयज, ठीक है, उसके बाद एंड एमिट स्मिथ। ये कौन सा, इसका जिक्र बहुत हो रहा है बार बार, हम इसको कॉपी कर रहे हैं और हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप ये भी फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखिए इसका नाम लिखा है ना। अब जैसे ही आप स्पेस देते जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली वो रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं जो यहाँ पे मोस्टली जो है सर्च हो रही होती है। याद रखिए ये वाली जो पैटर्न होता है ये ज्यादातर सर्च बेस कीवर्ड्स के लिए यूज होता है, ब्राउज बेस के लिए यूज नहीं होता है। ब्राउज बेस के लिए बहुत मोस्टली लोग होते हैं सर्च कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि वो डिस्कवरी बेस्ड कंटेंट होता है। सर्च बेस्ड कंटेंट जो है वो मोस्टली ऐसा आता है जो ज़रूरत बेस होता है, और मोस्टली वो हाउ से शुरू होता है। तो हाउ टू, ठीक है। आगे हम क्या कर लेते हैं, हम जस्ट जो है ना एआई से शुरू कर लेते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका कंपटीशन भी वो वेरी हाई कर रहा है, लेकिन इसका ओह यार, ठीक है, इसका कंपटीशन भी वेरी हाई कर रहा है लेकिन उसको ग्रीन ओवरऑल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो इस एआई की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रही, इस वजह से उसको ये ग्रीन दिखा रहा है। इसी तरह एआई न्यूज़ है, तो ये देख लें, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि दिखा रहा है और 78 कीवर्ड स्कोर बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अब हम एआई न्यूज़ पे जाना चाह रहे हैं, मुझे ये एक अच्छा कीवर्ड मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एआई न्यूज़ यहाँ पे आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस चले जाता हूँ। अब मैं नहीं चाह रहा कि मुझे एआई न्यूज़ मेरा कीवर्ड एक्सक्लूड हो। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा मेरा एआई न्यूज़ जो है ये कीवर्ड एक्सक्लूड हो। मैं इसको अपने कीवर्ड्स या अपने टाइटल्स के अंदर इंक्लूड ही रखना चाह रहा हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब मैचिंग कीवर्ड्स पे चला जाऊँगा। यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखते हैं एआई न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, सब एआई न्यूज़ आ जाते हैं, एआई न्यूज़ बीबीसी। हम देखते हैं सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका है। वेरी लो। एआई न्यूज़। उसके बाद आ जाता है एआई पोस्टर जनरेटर, एआई न्यूज़ वीटीवी। या इसको मैं क्या करता हूँ, हम इसको सर्च वॉल्यूम के लिहाज से जो है वो सीक्वेंस में ले आते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन मतलब ये है वो सबसे ज़्यादा मतलब कह लें कि सर्च वॉल्यूम है ये इसका एआई न्यूज़ का है। उसके बाद एआई न्यूज़ चैनल का सेकंड नंबर पे है, इसका कंपटीशन हाई बता रहा है। फिर लेटेस्ट एआई न्यूज़ बता रहा है, इसका कंपटीशन मीडियम बता रहा है, स्कोर भी अच्छा है। और फिर एआई न्यूज़ एंकर आ जाता है, एआई न्यूज़ टुडे आ जाता है। मैं क्या कहता हूँ, एआई न्यूज़ लेटेस्ट एआई न्यूज़ पे क्लिक करते हैं। फिर हमने मैचिंग कीवर्ड्स के अंदर चले जाना है। अब देखिए ये जो है ना लेटेस्ट एआई न्यूज़, ये हर एक कीवर्ड के अंदर आपको मिलेगा। तो इसको फिर हम जो है वो सर्च वॉल्यूम के लिहाज से जो है वो सीक्वेंस में ले आते हैं। ये देखें, डेली लेटेस्ट एआई न्यूज़, इसका सर्च वॉल्यूम लो है। इसके बाद एआई बॉयफ्रेंड, लेटेस्ट एआई न्यूज़, लेटेस्ट एआई न्यूज़, एआई रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज़, एआई डीप फेक, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट एआई न्यूज़ टुडे। इसको कॉपी करते हैं। लॉन्ग, अब इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके ना इसको हम यहाँ पे भी ले आके सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो खुद ब खुद ही यूट्यूब हमें सजेस्ट कर रहा है लेटेस्ट एआई न्यूज़ टुडे। यहाँ पे सर्च करते हैं और टुडे कर लेते हैं यहाँ पे, और हम लगा लेते हैं व्यू काउंट पे। अच्छा जी, मैश चेन एआई एयर ड्रॉप, हाइपिन एआई ड्रॉप, डेली एआई एंड टेक न्यूज़, मॉर्निंग एडिशन। Daily AI and Tech News, Morning Edition for Wednesdays like Sequoia Capital and BlackRock. अच्छा जी, ये तो सिर्फ यही काम कर रहा है। ओके, ब्रेकिंग एआई न्यूज़। ठीक है, इतना दे। जी जी बोलें, कोई बोलने लगा था। There is one part of AI development. इतना कोई एडवांस तो मिल नहीं रहा। खैर, ये किसी पाकिस्तानी का लग रहा है। क्योंकि शॉर्ट्स कोई और डाल रहा है और वीडियोस कोई और डाल रहा है। 14 ईयर्स को। ठीक है, इसी तरह सिंपल वर्ड्स में मैं आप किस तरह लेके चलूँ इसको।
या हम कर लेते हैं हाउ टू मेक अच्छा साइड पे ऑप्शन भी आ रही है टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज टॉप रिसर्च टर्म्स फॉर चैनल ये कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज पे देखें अच्छा ये मेरे चैनल के लिहाज से बता रहा है और राइजिंग कीवर्ड्स कौन से हैं अच्छा हनी स्कैम लाइट ऑफ मोटम ब्रेन यहाँ पे भी इवन क्या आई थिंक हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अच्छा छोड़े मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ लेकिन ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सर्च बेस्ड वॉल्यूम के लिए आपने इसको कीवर्ड पे पहुंचना कैसे है जस्ट लाइक मैं कहता हूँ हाउ टू मेक एआई वीडियोस ठीक है अब ये मैंने सर्च किया है इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हाई आ रहा है कंपटीशन जो है वो मीडियम आ रहा है अब मैं क्या करूँगा मैं मैचिंग फर्ज करें कि मैं चले जाता हूँ रिलेटेड कीवर्ड्स पे पहले दरअसल मैंने अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि किस अपॉर्चुनिटी होती है आप जो है रिलेटेड कीवर्ड्स पे जा सकते हैं ठीक है अब यहाँ से देखें ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है लेकिन उसके ऊपर कंपटीशन जो है वो बहुत लो है तो आप क्या करें सबसे पहले सर्च वॉल्यूम को लो टू हाई कर लें ठीक है ये सबसे हाई बेस्ट आ जाएगा अब इसमें देख लें कि सबसे कंपटीशन यूट्यूब ऑटोमेशन ये देखें इसका जो है वो क्या हो रहा है कंपटीशन अभी लो आ रहा है हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी एआई जनरेटर आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ अपने यूट्यूब ऑटोमेशन पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो है वो काफ़ी लो आ रहा है और एक ये भी आ रहा है आओ एआई वीडियो जनरेटर फ्री इसका काम है कि यूट्यूब ऑटोमेशन का हाई आ रहा है मैं क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अब मैं क्या करता हूँ मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे अब मुझे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन मेरे हर कीवर्ड में यूज हो तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा मैं मैचिंग आइटम्स के टर्म्स के अंदर जाऊँगा ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर्च वॉल्यूम को हाई से लो कर लेंगे ठीक है आप देखें यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप फुल कोर्स यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन यूट्यूब ऑटोमेशन विद एआई इसका मीडियम जा रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन निशीज इसका लो जा रहा है सबसे हाई यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप पे अब अगेन मैं मैचिंग टर्म्स पे जाऊँगा अब जब मैं मैचिंग टर्म्स पे जाऊँगा तो मेरा ये स्टेप बाय स्टेप हर कीवर्ड्स के अंदर आएगा ये देखिए यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब ऑटोमेशन इसको अगेन हम जो है वही सर्च वॉल्यूम के लिहाज से हाई टू लो कर लेते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट नाउ स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब ऑटोमेशन विद एआई स्टेप एआई ऑटोमेशन स्टेप एआई का है ठीक है अब यहाँ पे इसका जो है वो एक लो आ रहा है ये क्या है यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप डेविड उमरी ठीक है ये बंदे का नाम है उसको स्पेसिफिक नेम से है ठीक है ये देखिए बाय मैट ट्रैवल यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इन दी यूट्यूब फुल यूट्यूब ऑटोमेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अब इसमें से कौन सा कीवर्ड उठाएं यूट्यूब ऑटोमेशन everything you need to know about YouTube automation AI with step by step अच्छा इस कीवर्ड को हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं इसकी कॉपी की ऑप्शन किधर आ रही है अब इसको हम जाके YouTube पे सर्च करते हैं ठीक है अब ये देखें यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप इन उर्दू फुल कोर्स इन हिंदी विद एआई ठीक है अब मैं विद एआई करता हूँ इसके आगे भी स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें वो भी आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ मैं सिर्फ विद एआई के साथ इसको जो है वो सर्च कर लेता हूँ अब जब सर्च किया है तो हम क्या करते हैं इसको हम बाय रेलेवेंस जो है इसको सर्च कर लेते हैं और साथ हम क्या करते हैं यही इस तरह रहने देते हैं ठीक है तो सबसे ऊपर जो आपका कोर्स आ रहा है वो ये इस बंदे का आ रहा है मिस्टर हाउ का उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन विद एआई ठीक है ये डिकोडिंग वाईटी का है क्योंकि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है इस तरह करते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन से बचने के लिए हम क्या करते हैं चले जाते हैं किधर गया इनकॉग्निटो विंडोज
यहाँ पे जो है हम YouTube ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जो VPN था उसको अलाउ किया अपने इनकॉग्निटो मोड में, और उसको मैंने USA की लोकेशन लगा लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं YouTube पे जाता हूँ ताकि अगर हम सर्च करें तो वो हमें जो है USA के लिहाज से ही दिखाए, पाकिस्तानी लिहाज से ना दिखाए। क्योंकि अगर मैं अभी सर्च कर रहा था तो वो मुझे मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस ही दिखा रहा था। VPN लगता गया तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। और ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब यहाँ पे सर्च करते हैं YouTube ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब ये देखें कि हमें जो है वो सारे गोरों के जो है ना वीडियोस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, हाउ टू मेक विद यूट्यूब ऑटोमेशन। ठीक है, ये 1 ईयर अगो की आई है। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस इन 10 मिनट्स। यूट्यूब ऑटोमेशन यूजिंग AI। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप, नो फेस नो एडिटिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस बंदे ने इस एग्जैक्ट कीवर्ड में वीडियो बनाई है, तो मैं Ctrl+F करके Ctrl+V करता हूँ। तो ये देखें 8 कीवर्ड्स आ रहे हैं। एक तो ये है, बाकी ये देखें एक ये आ गया स्टेप बाय स्टेप, और सॉरी 1 2 3 ये तो मेरे अपने हैं ना। ठीक है, मतलब 8 आ रहे हैं, 5 लोगों ने यूज किया है। एक इसने किया है स्टार्ट यूट्यूब ऑटोमेशन, सिमर सिंह ने एक ये इसने ChatGPT एंड यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में, और एक इसने किया है, और एक जो है वो इसने किया है। और भी आ जाते हैं, नहीं हाँ उसने ये इसने भी किया है, ट्यूब सही ने। ठीक है, तो ये हम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखें, अगर आपको सर्च करें जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास मजीद इस कीवर्ड आते जा रहे हैं। मतलब बहुत से लोगों ने इस कीवर्ड को अपनी वीडियो के अंदर यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम इस पे वीडियो बनाते हैं तो हमारे रेयर चांसेस हैं कि हमारी वीडियो जो है वो किसी तरह रैंक करती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, एक तो इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, और दूसरा ऐसी ओल्ड वीडियोस हैं जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी हैं। तो YouTube जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बाय हिस्ट्री जो है वो करता है। वो ये होता है कि वो YouTube मोस्टली ऐसी वीडियोस को रिकमेंड करता है टॉप के ऊपर जो ज़्यादा इंगेजमेंट लेके आ रही होती हैं, और ज़्यादा इंगेजमेंट वही लेके आ रही होती हैं जो पुरानी होती हैं। YouTube को आइडिया होता है तो वही ऊपर प्रमोट कर रहा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे निकल जाता हूँ। आगे क्या हमें करता है, YouTube ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप। आगे देखें, ये कुछ हमें ऑप्शंस आ रही हैं, मैं आगे विद लिख देता हूँ। ये देखें विद AI आ गया, YouTube ऑटोमेशन विद AI। ठीक है, इसको मैं अब कॉपी करता हूँ, इसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब देखें जो है वीडियोस का कुछ जो है वो मतलब जो पहले वीडियोस आ रही थी अब वीडियोस नहीं आ रही। अब देखें क्रिएट यूट्यूब ऑटोमेशन विद AI। ठीक है, उसके बाद हाउ आई क्रिएटेड फेसलेस। उसके बाद अगर फर्ज करें मैं इसको अगेन इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ। अब देखें हमारे पास कीवर्ड्स अभी तो 4 आ रहे हैं, क्योंकि 1 2 तो 3 तो ये हमारे अपने हैं। मैं अगर नीचे जाता हूँ तो ये देखें यूट्यूब ऑटोमेशन विद AI।
स्टेप बाय स्टेप नहीं है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ हमें तकरीबन 1-2 ही वीडियो मिली, एक ये है, 2-3, ये चौथा कौन सा आ रहा है कीवर्ड, ये आ रहा है। ठीक है, ये एक शॉर्ट में आ रहा है। तो यहाँ से पता लगता है कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस मौजूद नहीं है। अगर हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमारे चांसेस हैं कि हमारी वीडियो किसी ना किसी तरह जो है वो रैंक कर सकती है। ठीक है अब हम क्या करते हैं, मजीद एक स्टेप आगे चलते हैं। एक क्या रिकमेंडेशन होता है, कुछ भी नहीं हुआ। बी से रिकमेंडेशंस फुल कोर्स इन उर्दू। सी या इस तरह करें स्टेप बाय स्टेप। आगे ए, बी बंगला, बी नहीं तो सी, मतलब ABC मेथड हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। कार्टर कोर्स, फुल कोर्स, फुल कोर्स, आजाद चाय वाला, फ्री कोर्स, स्टेप बाय स्टेप। डी पे देवनिक, यानी कि ये वो बंदों के नाम आ रहे। डी ई आ जाता है, इन इथोपिया। एफ फुल कोर्स फ्री फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये देखें यूट्यूब ऑटोमेशन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, बट ये नहीं है यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स। मतलब अगर आप इस पे भी कीवर्ड्स पर बनाते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो जो है वो रैंक कर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह होता है बेसिकली, हम किस तरह vidIQ से जो है वो कीवर्ड्स ले सकते हैं। और याद रखिए कीवर्ड आपको जो है उसी का स्कोर देता है जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है। ठीक है, ब्राउज बेस पे तो एक चीज़ जब सर्च ही नहीं होती तो कोई किस तरह उसकी प्रेडिक्शन कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे कह लो कि वीडियोस का स्कोर बताएगा या ऐसी टर्म्स का स्कोर बताएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हैं, सर्च की जा रही हैं। ऑटोमेशन स्टेप बाय स्टेप, फुल रोड मैप, यूट्यूब ऑटोमेशन फॉर, मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, मेरे पास है, सही है ये, लेकिन मैंने इसको जो है कभी भी यानी कि इस तरह यूज़ नहीं किया। इससे बेहतर होता है कि मैं स्पेसिफिकली जो अपनी कीवर्ड रिसर्च होती है उसी को प्रेफर कर लेता हूँ। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, कीवर्ड को बंद कर देते हैं। जस्ट लाइक अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं YT लिखता हूँ ना, आगे देखते हैं क्या आता है, वेम्पायर स्टूडियो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ABC जो है ना वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, हाउ टू, आगे जो है आप स्लैश डाल दें और आगे स्पेस दे दें। ठीक है, अब जब स्लैश देंगे तो ये आपको खुद ब खुद ही जो है आगे कुछ अब फर्ज करो हाउ टू डैश और उसके बाद आप AI डाल दें। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद ही जो उसके अंदर जो है कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, वो देना शुरू कर देगा। ठीक है, हाउ टू एयर ड्रॉप फ्रॉम, उसके बाद हाउ टू एयर स्विंग, हाउ टू AI, हाउ टू एम। ठीक है, ये आना शुरू हो जाती हैं। इसको ये देख, हाउ टू AI वीडियो जनरेटर, हाउ टू एयर ड्रॉप, हाउ टू एयर फ्राई फ्राइज, हाउ टू AI वीडियोस एडिटिंग, हाउ टू एयर स्विंग टेनिस बॉल। या इसके बाद आप ABC मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू के बाद मतलब A है तो A में क्या क्या आ रहा है, एक्सेस डार्क वेब एनालाइज, क्रिप्टो ब्लम। ठीक है, उसके बाद ये देखते इस पे क्या करता है। आप लोगों में किसी ने क्रिप्टो करेंसी पे काम करना हुआ ना, उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। मतलब क्रिप्टो पे बात करना हुआ, वो एक मेरा स्टूडेंट था वो कर रहा था, थोड़ा सा मेथड मैं आपको भी बता देता हूँ।
अब मतलब फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिप्टो, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग रिलेटेड कीवर्ड्स पे। यहाँ से आपको जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो मिल रहे होंगे, ठीक है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो न्यूज़ है, इनका इवन क्या आपको कंपटीशन भी बता रहा है कि ये लो है कंपटीशन। बेस्ट क्रिप्टो फॉर हाई रिटर्न्स, उसके बाद बिटकॉइन टुडे, बिटकॉइन टुडे, क्रिप्टो न्यूज़ अलर्ट, इस पर क्लिक करते हैं। अब आ जाओ मैचिंग टर्म्स पे, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख लो सबसे हाईएस्ट किसका है, क्रिप्टो न्यूज़। उसके बाद म्यूचुअल स्ट्रीट बिटकॉइन लेटेस्ट न्यूज़, मतलब ये वाला बंदा है जो जिसको लोग खुद सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वाला क्या क्या है कि इसका कह सकते हैं कि हाईली माना ताना बंदा है। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप इसको यूट्यूब पे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। Michael, you were once very vocal. अब ये देखें, इसको हम ओपन करते हैं चैनल को। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा जो है वो फेस वाली वीडियोस बनाता है जिसमें डिफरेंट लोगों को जो है वो लेके आता है। अब आपने क्या करना है, इसकी वीडियो को, मतलब ये फर्ज करें फेस वाली वीडियो है, इसका स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने फेसलेस वीडियोस में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करके आपने उसकी वीडियो मतलब जो स्क्रिप्ट होगा उसकी वॉइस ओवर करवानी है, और वॉइस ओवर करवा के आपने यही बेसिकली टाइटल यूज करना है, ठीक है। ये इसका नाम आपने हटा देना है, सिर्फ आपने ये टाइटल यूज करना है। और इसके बाद आपने एक वेबसाइट पे चले जाना है, इसको कहते हैं क्रिप्टो बबल। ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट नहीं, ये बबल्स भी दिखा रही होती हैं कि कौन से काम, मतलब ये रेड वाले जो होते हैं ये ड्रॉप हुए हैं, और ये जो वाइट वाले हैं ये प्लस में जा रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या करनी है कि आपने ना इस तरह रैंडमली इन पे क्लिक करता जाना है, इस तरह करके वो दिखाता रहेगा, ठीक है। इसी तरह इस पे भी क्लिक कर दें तो ये इस पे जो है ना वो दिखाता जा रहा है, इस पे वो दिखा रहा है कि ये ड्रॉप जा रहा है। आपने 8 से 10 मिनट की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है, और रिकॉर्डिंग करके आपने आगे, अगर आपको मैंने हेजन वाला एक मेथड बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वो मेथड आपने यूज़ करना है। मतलब आपने एक टॉकिंग वेटर बनाना है, उसको आपने जो है इसके ऊपर लगा देना है, और वो न्यूज़ चला देनी है। तो आपने डेली की 2-3 वीडियोस अपलोड करनी है इस प्रोसेस के ज़रिए। और इसमें ये होता है ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन ये होता है कि आपके 1000-1200 व्यूज़ भी आ जाएँ तो आपके डेली के जो है ना वो, इसका आरपीएम चूँकि हाई होता है तो आपको 6-7-8 का आरपीएम मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो लड़का इस तरह जो है ना कुछ 6-7 चैनल रन कर रहा है, और वो कह रहा है कि सर मेरा चैनल 11-12-1500 1800 कभी 2100 इस तरह करके निकाल देता है। और उसमें कहता है कि सर उसमें से मैं घर के ही लड़के हैं, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, और उनको ट्रेन करके जो है मैं ये काम करवा रहा हूँ मैं। और मैं प्री मोनेटाइज चैनल बाय करता हूँ मैं, जो है मतलब बोट्स वाले चैनल्स होती हैं ना, उसमें क्योंकि उसमें बल्क में डालनी होती हैं, डेली की 2-2 3-3 वीडियोस डाली जा रहा होता है, तो उसका ये होता है कि वो क्या कहता है कि सर इससे मेरे जो है वो अच्छी खासी मेरी इनकम जो है वो बन जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो इसके ऊपर कर रहा था। तो अगर आपने भी ये काम करना हुआ तो ये आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग 1 of 10 पे। अच्छा, अब 1 of 10 को जो था मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आपने जब नीश रिसर्च करनी है तो तब आपने इसको किस तरह यूज करना है। अब आ जाते हैं हम लोगों ने टॉपिक रिसर्च जब करनी है तो तब हमने क्या करना है। इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई आपने मतलब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई हम वीडियो उठा लेते हैं।
चलो ये हमारे पास एक है टॉप इनसाइट्स के साथ वंडर्स ऑफ जापान के नाम से एक वेबसाइट। इसकी पॉपुलर वीडियो पे जाते हैं। ये सब छोड़े, मैं आपको जो है ना अपना चैनल ऐड करके दिखा देता हूँ, अगर ऐड होता है तो मेरे इसमें। Welcome to Japan. ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि दो तरीके हैं, दो तरीके हैं कंटेंट फाइंड करने के। एक तो होता है कि फर्ज करें आप जो है अपनी नीश के अंदर कोई भी एक हाई आउटलायर वीडियो या हाई स्कोर्स वाला जो है एक वीडियो या टाइटल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह करते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फिल्टर्स पे जाना है और मल्टीप्लायर जो है आपने जो है ना वो यहाँ पे 3x का लगा लें। ठीक है। सब्सक्राइबर्स आपने जो लगाने हैं, आप चूंकि छोटे चैनल्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तकरीबन 20K का लगा लें। ठीक है। उसके बाद व्यूज़ जो आप चाह रहे हैं कि कितने हों, तो आप चाह रहे हैं कि जी हमें ऐसी वीडियो दिखाए जो 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ लिए जिन्होंने। उसके बाद वीडियो ड्यूरेशन जो है वो चाह रहे हैं आप 8 मिनट से ऊपर की हो, तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके जो है वो 8 मिनट से ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन देखनी है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें कोई लास्ट 3 मंथ के अंदर जो है वीडियोस रैंक की है ना वो दिखाए, तो हम अप्लाई चेंजेस कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सर्च कर देते हैं। अब ये देखिए जितनी भी वीडियोस थी उस मतलब जो उस आउटलायर वीडियोस के अंदर आती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अभी हमने कोई कीवर्ड जो है वो सर्च नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हम चैनल्स भी ओपन करते जाते हैं, फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम टाइटल्स को किस तरह यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब फर्ज करिए ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ और हम देखते हैं फेसलेस वीडियोस कौन सी हैं। विलन बैक स्टोरीज, ये भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 14K और इसने 57K लिए।
ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो सिंपल रैंडम पे चले जाएं। यहाँ पे आपको मजीद जो है रैंडम वीडियोस आना 7 मोस्ट लग्जरी। अच्छा, ये इसको कार्स वाले को ओपन कर लेते हैं। 2 के सब्स 1 के एवरेज। अच्छा, पहले इनको देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो है वो टाइटल्स की तरफ आता Did you know that Shigaraki once dreamed of becoming a hero? Or how Oboro Shirakumo transformed into Kurogiri? Well, today we're diving deep into the backstories of every villain in My Hero Academia. So, let's kick things off with the heartbreaking story of Kurogiri, who, as I said, was once Oboro Shirakumo. Being a student at UA, he quickly became best friends with Shota Aizawa and Hisashi Yamada. With his cloud quirk, Oboro ठीक है, ये एवरी विलन बैक स्टोरी इन माय एकेडमी एक्सप्लेन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली इन माय एकेडमी है ना, एक सीरीज है, वो बड़े व्यूज ले रहा है, उसके जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है। एवरी हीरो बैक स्टोरी इन माय हीरो एकेडमी एक्सप्लेन। उसके बाद इन माय हीरो एकेडमी एक्सप्लेन एवरी विलन बैक स्टोरी। व्हाट इफ डिकू नेवर गो। ठीक है, ये सारे जो है ना वो वे सही है ना, एनिमे को बड़ा एक्सप्लेन कर रहा है यार, आसान है। अगर इस पे किसी ने काम करना हो तो मुझे बताइएगा कि इसकी फिर हम वो कर लेंगे, केस स्टडी कर लेंगे कि हम इस पे किस तरह काम कर सकते हैं, सारा मैं आपको बता दूंगा किस तरह करेंगे। ये ले लें, ये अच्छे एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पे बहुत व्यूज आते हैं। 2024 has been a bright spot in the timeline of Argentinian rugby. The 2024 क्लच रग्बी, ये रग्बी वाला चैनल है, 26 वीडियोस हैं इस रिव्यू पर। और ये क्या कर रहा है, वेलकम क्लच रग्बी। ये रग्बी प्लेयर्स को जो है वो डिस्कस कर रहा है। ओके, I was never one to shy away from the wilderness. In fact, it's where I felt most at home, just me, my gear, and the miles of forest stretching out ahead, untouched by human hands. ठीक है, ये हॉरर पे आ। Horror stories पे आ। Get ready to be amazed by 80-plus celebrities' doppelgangers you must see. From striking resemblances to eerie lookalikes, some stars even have 2 doppelgangers that'll leave you stunned. Whether from history across the globe or completely unexpected, these uncanny matches will blow your mind. You might even start seeing double. Stick around till the end. You won't believe your eyes. कैसा कैसा कंटेंट बना रही होती वो। लुक लाइक एक्टर्स एंड देयर लुक लाइक्स। ये देखो 1.4 मिलियन व्यूअर्स थर्ड आप वाला था। शॉर्ट्स पे तो नहीं है, लॉन्ग पे ही है सारी। 12K 120K
23K, 70K, 82K, 39K, 21K। देख लो कैसे कैसे I don't know how the Golden State Warriors ये हाई क्वालिटी कंटेंट है। Italians are best known for their supercars, with thrilling top These are performance the on the 10 road, most with the mind-blowing big facts engines, about LeBron sexy looks, James that- and carbon fiber construction on the agenda to come up with future sport cars like Maserati, Ferrari, Lamborghini, and even Bugatti. ये भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मैं आज सोच रहा था कि बेसिकली ये सारे लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, तो हम इन पे एक इस तरह काम कर सकते हैं इन कार्ड्स पे, मतलब इनको हम ट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा चैनल जो ट्रोलिंग कर रहा हो इन कार्ड्स की ह्यूमरस वे में, ये काम भी किया जा सकता है। और आई थिंक इसमें भी पोटेंशियल है। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, काम करने की कोशिश भी की थी मैंने। ये फेसलेस कार की जो है ना, यहाँ पे कार्स की ट्रोलिंग, और इस पे सारी जो है ना वो मैंने किस तरह कर सकते हैं सारा कुछ जो है ना ये इस पे किया हुआ। खैर, अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि किस तरह जो है हम सही टॉपिक्स फाइंड करते हैं। अब फर्ज करें कि आप हो, फिर मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, फर्ज करें कि जी आप एक एआई वीडियो, मतलब फर्ज करें कि आपके पास एक कीवर्ड है या कुछ भी, आपके पास एक टाइटल है, उसके ऊपर आप हाईली परफॉर्मिंग या एक आउटलायर वीडियो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, 1 of 10 पे जाओगे और जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये तो वो आ जाता है, मतलब मैं फर्ज करें यहाँ पे जो था, चलो ये वाला प्लेयर है, इसी को हम पकड़ लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें आउटलायर्स आ रही हैं, थंबनेल सर्च आ रही हैं, या निश एक्सप्लोरर आ रहा है, आपने अपने नज़दीक से करना है, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ पे आउटलायर फाइंड करना चाह रहे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए और फिल्टर्स पे आ जाएंगे। फिल्टर्स हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आप अप्लाई चेंजेस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप फर्ज करें 5 ग्रेटेस्ट रनिंग बैक्स इन NFL हिस्ट्री, NFL फुल डॉक्यूमेंट्री। अब ये देखिए कि इसके 6K सब्स हैं, लेकिन इस वीडियो ने लिए हैं 108K सब्सक्राइबर, और ये हमारे पास 18 डेज अगे आई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर देखता हूँ कि इसके ऊपर कितनी मजीद वीडियोस बनी है। मैं टॉपिक्स पे गया हूँ, अब ये देखिए सिमिलर टॉपिक्स को क्या करना शुरू कर देगा, सर्च करना शुरू कर देगा। ये देखिए 5 ग्रेटेस्ट रनिंग बैक्स इन NFL हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 5 ग्रेटेस्ट क्वार्टरबैक्स इन NFL हिस्ट्री, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और दोनों सेम चैनल के ऊपर है। उसके बाद रिमेंबर दीज फॉरगॉटन IPL ड्राफ्ट चार्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि चूंकि ये वीडियो क्या है, आउटलायर है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाकई अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, YouTube पे चली गई है। Running back is one of the most popular positions in football. They have made dozens. ठीक है, इसको स्टॉप करें और इसको आप क्या करें, यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके आप इसको यहाँ पे ला के फर्दर पे सर्च कर दें। यहाँ से एक आपको आइडिया पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितनी वीडियोस बनी है। अगर एक वीडियोस बनी है तो मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम क्या करते हैं, हम रेलेवेंस लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, दिस मंथ, सॉरी दिस वीक कर दिया मैंने, दिस मंथ कर लेते हैं, या इसको ना दिस ईयर कर लो पहले और व्यू काउंट पे कर लो। फाइव ग्रेटेस्ट रनिंग बैक, ये देखें ये वही वीडियो आ रही है। उसके अलावा तो और कोई वीडियो नहीं है दिस ईयर में।
मतलब क्या है कि इस मंथ में सिर्फ एक ही वीडियो आई है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हाई चांसेस है कि मैं अगर इसके ऊपर वीडियो क्रिएट करता हूँ तो ये हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ। ओके, सो इसी तरह मज़ीद अगर फ़र्ज़ करें हम फाइंड करना चाह रहे हैं, अब इसी तरह है जी द NFL ग्रेटेस्ट पंटर्स, द इनक्रेडिबल राइज ऑफ पैट मैकैफे NFL हिस्ट्री में, और हम क्या कर सकते हैं 10 रोस्ट कॉल इन NFL हिस्ट्री 27 डेज अगो आई है। मैं इसके टॉपिक्स पे जाता हूँ कि इससे मिलते जुलते टॉपिक्स कौन से हैं, तो यही है 10 रोस्ट कॉल्स ऑफ NFL हिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है 20 स्मार्टेस्ट मोमेंट्स, 20 मोस्ट इंसेन गेम विनर्स, 5 मोस्ट ओवररेटेड क्वार्टरबैक्स, और उसके बाद आ जाते हैं मीट द डर्टीएस्ट प्लेयर इन NFL हिस्ट्री, क्रेजीएस्ट मोमेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका टाइटल कॉपी करते हैं। There are a few things in life you can count on: death, taxes, and इसको कॉपी करें और यहाँ पे सर्च कर देते हैं। ठीक है, अच्छा रेलेवेंस के लिहाज से अब देखिए, एक वीडियो ये है, ये तकरीबन इसी चैनल की है, ये 2.7 मिलियन, 4.5 तकरीबन 5 लाख व्यूज़ आने वाले हैं, 1.2 मिलियन रेफरी कॉल्स, और ये तकरीबन 161 पे है रोस्ट रेफरी कॉल्स। ठीक है, ये तकरीबन 1.6 मिलियन पे 5 ईयर्स अगो आई है। ये देखिए 10 डम्बेस्ट मोमेंट इन NFL हिस्ट्री आ जाता है, तो ये 785 के व्यूज़ इसने लिए हैं, और ये छोटा चैनल ही है, मतलब तकरीबन 10K वाला है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये वीडियो व्यूज़ ले रही है, कांस्टेंट व्यूज़ ली है। ये देखें 10 एनुअल इन सेशन, ये देखें रोस्ट NFL क्वार्टरबैक्स आ गया, और यहाँ पे भी आई थिंक हमने रोस्ट NFL क्वार्टरबैक्स भी किया था। ये रनिंग बैक्स था, ये ग्रेटेस्ट क्वार्टरबैक्स था, इस पे भी परफॉर्म कर रही है, और ये देखें 10 रोस्ट क्वार्टरबैक्स जो है वो भी परफॉर्म कर रही है वीडियो। मतलब इस तरह जब हम ऊपर नीचे, और ये देखिए इसके सिर्फ 4K सब्सक्राइबर्स हैं, और तकरीबन 6.5 जो है वो पहुंच गई हो। इतने व्यूज़ ले रहा है, इसके सब्सक्राइबर्स इतने क्यों कम है? टीवी पे ऑडियंस हो रही है 23K, 36K, 235K, 40K, ये देखें 237K। इतने व्यूज़ कम लेने की वजह ये होती है क्योंकि इसके ऊपर जो मोस्टली ऑडियंस आती है वो टीवी पे ऑडियंस आती है, और सीनियर ऑडियंस होती है। इसके व्यूज़ अगर देखें तो इस मंथ के ये देखें तकरीबन 6.5 लाख व्यूज़ इसने लिए हैं, और इसका NFL का RPM बहुत अच्छा होता है, ये अराउंड 7-8 का RPM मिलता है, बाज़ का 10-10, 11-11 भी आ रहा था कुछ वीडियोस के ऊपर। तो ये तकरीबन इसने कुछ 4-5 हज़ार डॉलर इसके ऊपर बना लिए इतने से व्यूज़ के ऊपर। इस तरह की निशेज़ जो होती हैं ये बड़ी बेहतरीन रहती हैं। ठीक हो गया, एक तो ये मेथड है कि किस तरह आपने यहाँ से सिमिलर टॉपिक्स पे जाके आपने अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ना सबसे पहले अपना चैनल, चूंकि आपका भी छोटा होगा तो वो ऐड नहीं होगा, आपने अपना कंपेटिटर, वो कंपेटिटर जो आपने देखना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फ़र्ज़ करें मेरा ये वाला कंपेटिटर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका ये वाला कॉपी करता हूँ हैंडल, और इसको मैं क्या कर दूँगा, मैं 1/10 पे ले जाऊँगा यहाँ पे, और आपने चले जाना मैनेज चैनल्स पे, और आपने यहाँ पे हैंडल ला के इसको करना है पेस्ट, और यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वो चैनल जो है वो ऐड हो जाएगा। ये चैनल ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने फ़र्ज़ करें मैं रैंडमली चले जाता हूँ यहाँ पे, मतलब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक वीडियो आई है, या ये है 5 ग्रेटेस्ट रनिंग बैक्स इन NFL हिस्ट्री। अब मैं चाह रहा हूँ कि चूँकि ये टाइटल का एक फॉर्मेट बहुत अच्छा है, मतलब मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी टाइटल के फॉर्मेट के ऊपर मेरी नीश को यूज़ करते हुए टाइटल बना के दे। ये सिमिलर नीश के अंदर जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जनरेट आइडिया किया। अब यहाँ से मैं अपना चैनल सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा चैनल है, तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद जो है वो आइडिया जनरेट करना शुरू कर देगा।
इसी टाइटल फॉर्मेट को यूज करते हुए, ये वाला जो टाइटल फॉर्मेट होगा। तो ये देखें, द 5 मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इन NFL हिस्ट्री, प्लेबैक हिस्ट्री, NFL फुल हिस्ट्री, 5 लेजेंडरी कोचेस हु चेंज्ड द NBA फॉरएवर। उसके बाद 5 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स इन NBA, ये बहुत अच्छा टाइटल है। उसके बाद 5 इम्पैक्टफुल चेंजेस इन NFL रूल्स। उसके बाद द 5 बेस्ट पावर फॉरवर्ड्स ऑफ ऑल द टाइम। ठीक है, ये उसी टाइटल फॉर्मेट को उसने यूज़ किया है, ये सेम नीश के अंदर है। मैं एक और यूज़ करके दिखाता हूँ। अब अक्सर आप देखेंगे कि ये वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। मतलब फ़र्ज़ करें, हाउ अ शो बस्टर ह्यूमिलेटेड एवरी टीन इन NFL। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वो ये वाला जो है वो फॉर्मेट यूज़ करके मुझे टाइटल जनरेट करके थे मेरी नीश का। तो यहाँ से वो मेरा चैनल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से उस लिहाज से मुझे टाइटल जनरेट करके दे देगा। अब देखें, हाउ अ बोल्ड बुकी चेंज द NFL गेम फॉर एवर, हाउ अ फ्लैशी स्टार डोमिनेटेड द NBA। उसके बाद हाउ अ कंट्रोवर्शियल प्लेयर रीडिफाइंड विनिंग इन द NBA। उसके बाद हाउ अ लेजेंडरी क्वार्टरबैक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वाला टाइटल यूट्यूब पे है तो नहीं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यूट्यूब के ऊपर लेके आ लूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इस टाइटल के ऊपर, इस टाइटल फॉर्मेट के ऊपर वीडियोस हैं, लेकिन इस टाइटल के ऊपर कोई वीडियो नहीं है। ठीक है, अब अगेन हम 1 of 10 पे चले जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई और नीश में से पकड़ ले। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली 1 of 10 होम पे चले जाता हूँ ताकि हमें वो रैंडम वीडियो जो हैं यूज़ करें। अब ये देखें, ये एक है व्हाई इट सक्स टू बी बोर्न एज हनी बी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइटल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए वो क्या करे, मेरी NFL की वीडियो को टॉपिक दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरेट आइडिया पे जाऊँगा, यहाँ से मैंने अपना चैनल सेलेक्ट किया है और ये देखिएगा कि किस तरह इस टाइटल फॉर्मेट को यूज़ करते हुए मुझे मेरी नीश के अंदर रह के टाइटल सजेस्ट करेगा। ये देखें, Why it's challenging to be a fan of an underperforming team। ठीक है, थंबनेल उसने उसी तरह रखने की कोशिश की है, लेकिन हमने उसने ये टाइटल्स जो दिए हैं आपको NBA के तौर पे दिए हैं। Why it can be rough to grow up in a sports dynasty। Why it's not easy to being an unsung NFL hero। Why it's tough to be NFL player in the modern age। ये वाला टाइटल जो मैंने सेलेक्ट किया ये अच्छा है। Why it's hard to be a retired NBA superstar। ठीक है, ये तो था हमारे पास, हमने किसी और से लिए। अब हम किसी और से लेके आते हैं, हाउ बैड इज WWE एक्चुअली। ठीक है, ये देखिए WWE का हाउ टू रुइन एन एनिमे। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसमें कर लेते हैं, इसे हमें किस तरह को निकाल के देता है। ये देखें, हाउ टू बिन इंटरप्ट मिस इंटरप्ट NBA हिस्ट्री। उसके बाद हाउ टू फॉरगेट चैंपियनशिप मोमेंट्स, हाउ टू डिस्क्रेडिट अ स्पोर्ट्स लेजेंड, हाउ टू अंडरमाइन एन NFL ग्रेट। ठीक है, हाउ टू डिसमिस एन आइकॉनिक प्ले। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो हमें निकाल के दे देता है। अब हाउ द 29 मेंबर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कास्ट ट्रेजिकली डाइड। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मज़ीद, ये तो कैट्स के दिए जा रहा। चलो ये डार्क साइकोलॉजी वाला भी जनरेट करके देखते हैं, इस पे हमें किस तरह का देता है। वो है द आर्ट एंड डार्क साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग अ वुमेन। तो इस पे देखते हैं किस तरह का हमें निकाल के देता है हमें हमारी नीश के ऊपर। द टेक्निक एंड इन्फ्लुएंशियल्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ विनिंग कल्चर। उसके बाद द पावर एंड स्ट्रेटजीज ऑफ रिवाइजिंग अ स्पोर्ट्स नैरेटिव। उसके बाद द साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ लीडिंग अ चैंपियनशिप टीम, द स्ट्रेटजी एंड मेंटल गेम। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल भी रिलेट नहीं था कर रहा, इसलिए वो अजीब अजीब करके द आर्ट एंड टेक्टिक्स ऑफ शेपिंग अ लेजेंड प्लेयर, तो वो हमें निकाल के दे रहा है। द स्केरी ट्रूथ अबाउट नोबडी इज नोटिसिंग, ये वाला अच्छा हो सकता है, इसको हम जो है वो जनरेट करके देखते हैं कि हमारी नीश में किस तरह जनरेट करके देता है।
जनरेट करके दिया। ओके ये देखें, द शॉकिंग लेजेसी ऑफ जेरी राइस दैट फैंस ओवरलुक्ड। उसके बाद कह रहे हैं द सरप्राइजिंग स्टैट्स बिहाइंड कोबे ब्रायन कैरियर दैट हैज मिस्ड द हिडन सक्सेसेस ऑफ लेब्रॉन जेम्स। उसके बाद द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ आइकॉनिक कोचेस दैट लीव एवरीवन स्टन्ड। ठीक है, द अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इन द एनएफएल हिस्ट्री दैट गॉट इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह जो है करके आपको टाइटल्स निकाल के देता है, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ये क्या है, थोड़ी सी अच्छी लगी है। Welcome, Mystic Seekers, to Mystic Manor, where history meets mystery. Jolly, hard-working elves crafting toys in Santa's workshop. It's the image we've all grown up with. Elves have evolved in ways you'd never expect. How did these figures transform over centuries to become symbols of Christmas magic? Here, elves were radiant, almost darkest places of the earth. बनी वीडियो सारी एआई से है, लेकिन बंदे ने मेहनत बड़ी की हुई है। ओए व्यूज चेक करो इसके। ये भी देख लो जो एआई पे कंटेंट पे काम करना चाह रहे हैं। देख लो हर वीडियो इसकी जो है ना, ये 5 डेज को 185, 12 डेज को 32 के, 137 के, 2 के, 19 के, 128 के, 4 के। हालांकि इतनी वीडियोस नहीं डाल रहा वो। ये होता है एआई काम। द डिसअपॉइंटिंग ट्रूथ अबाउट, इसको जनरेट आइडिया कर लेते हैं। द शॉकिंग रियलिटी बिहाइंड जॉनी फुटबॉलर। उसके बाद द हार्श रियलिटी ऑफ अ वंस प्रॉमिसिंग टाइटन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ड्राफ्ट बस जर्नी, द अनसीन स्ट्रगल्स ऑफ रॉकी सुपरस्टार। ये इस तरह करके ये जो है, इवन कि अगर आप मोर करेंगे तो ये मजीद आपको जनरेट कर देगा। तो ये आप अपनी नीश में भी कर सकते हैं और दूसरी नीश में जाके भी कर सकते हैं। द शॉकिंग रियलिटी बिहाइंड क्रिस मैकॉफे। ठीक है, तो ये देखिए इवन कि आपको थंबनेल्स भी जनरेट करके दे रहा है। तो इसको ओपन इन न्यू टैब कर लें और यहाँ से आप इसको जो है वो सेव करके यूज़ भी कर सकते हैं इवन के थंबनेल्स को। प्रेसिडेंशियल कार वाला अब ये देखें, टॉप 10 legendary NFL player who changed the games, top 10 college football stars who became NFL legends, या top 10 NFL draft stories of all time, उसके बाद top 10 most inspiring comebacks, उसके बाद top 10 impactful NFL trades that shock the league। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं जो हम यूज़ करके बेसिकली 1 of 10 को यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है 1 of 10 वाला तरीका होता है जो हम 1 of 10 से जो है वो आइडियाज़ निकालते हैं, सॉरी आउटलायर वाला, और दूसरा ये वाला जो अभी हमने चैनल ऐड करके जो है वो निकालते हैं। अभी मैं और भी देख लेता हूँ कोई।
Ever been to an RV park and wondered why that spot suddenly became empty overnight? RV life isn't always smooth sailing. ये सिर्फ आरवी को कवर कर रहा है। खैर, ये था हमारे पास बेसिकली 1 of 10 को यूज़ करके हम जहाँ पे कंटेंट आइडिएशन करते हैं। ठीक है, इतना सा ही है। ये हमारे पास तकरीबन अभी तक हमने तकरीबन 5-6 मेथड्स या शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो कवर कर ली हों कि किस तरह हम कंटेंट आइडिएशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप एट अ टाइम सारे नहीं कर सकते। आपको शुरू में एक करना होगा, उस पर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो फिर आप दूसरे की तरफ मूव करें, तीसरे की तरफ, चौथे की करें। जब तक आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक ये आपके माइंड में नहीं बैठेंगे, और जब माइंड में बैठ जाएंगे फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मैंने किस टाइम पे या किस वजह से मैंने कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अभी से आप इसके ऊपर आपका ग्रिप नहीं आएगी। प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार चीज़ों को अप्लाई करते जाएंगे, तो तब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना शुरू होंगी कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? जी पे vidIQ भी पेड है और ये 1 of 10 भी पेड है। ये मैंने आपको जस्ट एज ए एग्जांपल के तौर पे दिखाए हैं। ये एंड पे रखने का मकसद भी यही होता है कि मैं आपको बेसिकली पहले मैनुअल तरीके बताऊं कि मैनुअल तरीकों से कैसे की जाती है, ताकि इन चीज़ों की आपको ज़्यादा क्लियरली से समझ आ जाए। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, तो हमने कहा था कि हम उस एनिमे चैनल वाले की कर लेते हैं एक केस स्टडी। ये था एनिमे वाला चैनल पता नहीं चला गया, उसका नाम पता नहीं क्या था। A dangerous journey into the depth of mysteries forest। नाम याद है किसी को? किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था? अच्छा, एक और काम किया जा सकता है, उसको हम अपनी वॉच हिस्ट्री से देख लेते हैं। ये was full of energy and constantly breaking the rules and causing mischief. However, he was also extremely talented. Later, he joined the Purple Revolution Agency for his work study alongside Shota. Out in the अच्छा, अब हम क्या करना है, हम इस चैनल को एनालाइज करवाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करें, इसको छोटा करें और इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं स्क्रीन को, और इसको लेके आ जाएं चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे वो अपलोड कर दें। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्ट लाइक अ चैनल मैनेजर एंड बेस्ट कंटेंट ideator in anime niche and analyze this screenshot that is from a channel that doing really
गुड, टेल मी व्हाट ओके सो ये इसने हमें एक रिपोर्ट बना के देती है, इज leveraging the anime niche effectively by focusing on specific high demand subtopics and creating content that appeals to fans of popular series. Here is a detailed analysis of what the channel is doing and how can you replicate. उसके बाद कह रहे हैं कि what channel is being doing well. Focused content on popular anime. The channels target extremely popular anime like My Hero Academia, ठीक है, और उसके बाद Demon Slayer, which have massive fan bases to ensure the steady engaged audience. उसके बाद कह रहे हैं कि videos are highly focused on character backbones. अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो था ना, कौन सा था इसकी, ये वाली, अब हमने एक्चुअली इसके कंपेटिटर्स फाइंड करने हैं कि ये चैनल क्या सिर्फ अकेला ठीक कर रहा है कि बाकी कंपेटिटर्स कर रहे हैं. तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना, इसको आप 1 of 10 पे भी पेस्ट कर दें और इसे आप जो है वो यहाँ पे अपनी सर्च बार में भी ला के पेस्ट कर दें. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगा दें, इस मंथ का. ओके सो ये वीडियोस कितने लंबे की हैं, कितने मिनट की हैं, 17 मिनट की है. ओके सो ये दोनों सेम चैनल्स हैं. द एंटायर माई हीरो अकेडमी एपिल एक्सप्लेन ये और चैनल है, लेकिन कंटेंट और है. ठीक है, मतलब इस टाइटल पे और किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई. ठीक है, ये दिस मंथ की या फिल्टर लगाया था ना, हम एक बार दिस ईयर का भी लगा के देख लेते हैं. सैडेस्ट बैक स्टोरीज, ये उसी चैनल का की है. ये शॉर्ट्स आ जाती हैं, शॉर्ट्स. ये रिकैप दिखा रहा है, all 11 of users in my handy explained. ये भी वही चैनल है, all Singani farms in MHA could go. My Hero Academy a terrible ending. The entire Hero Academy explained. Finally ruined the Academy. What if they could never go out the, ठीक है, नहीं. ठीक है, मतलब इसके ऊपर मजीद और कोई वीडियो नहीं बनी. अब हम क्या करते हैं, In My Hero Academia, One for All is one of the most overpowered and mysterious. ठीक है, ये भी उसी तरह का ही है.
ये देखें 13 वीडियोस के अंदर जनाब साहब 24,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गए। ऑल 11 वन फॉर ऑल यूजर्स इन माई हीरो अकेडमी एक्सप्लेन, ठीक है। 13 सीक्रेट्स यू डोंट नो अबाउट ब्लू लॉक, उसके बाद 34 सीक्रेट्स यू डोंट नो अबाउट MHA, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त नीश है ये देखो 7 मंथ को 1.1 बिलियन। एवरी हशीरा बैकफाइट इन डेमन स्लेयर्स एक्सप्लेन्ड। 48 सीक्रेट्स यू डोंट नो अबाउट, इसने तो बहुत ही व्यूज़ लिए हुए हैं यार। खैर अब हम क्या करते हैं, हम इसी चैनल के ऊपर जाते हैं और इसकी वीडियोस पे गए और इसकी पॉपुलर वीडियो देखते हैं। व्हाट एवरी अपर मून थिंक्स अबाउट शिबो, इसको कॉपी करते हैं और what if upper moons were Demon King instead of Amazons? ये देखो what if upper lower moon switched। कैसे कैसे लोग जो है ना टाइटल्स निकाल रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि और तकरीबन कोई वीडियो भी इतनी नहीं बनी हुई, लेकिन 1 of 10 पे जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। Every villain backstory in My Hero Academy explained। Every villain backstory in My Hero Academy। उसके बाद कह रहे कि every class 1A students backstory in My Hero Academy explained, मतलब उसी को ट्विस्ट दिया है उसने। उसके बाद what everyone think about, उसके बाद even every Dragon Ball Z, Marvel, every super transform, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि भाई वो चैनल अकेला ही, मतलब ये एक 3 every villain backstory in My Hero Academy explained। अगर हम इस फॉर्मेट को लेके चलें, इस पे हम एक इंटायरली तौर पे चैनल खड़ा कर सकते हैं। अब मैं जस्ट कहता हूं कि मैं इस टाइटल को कॉपी कर लूं। अब हमें देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या दे रहा है। How you can to start a similar channel, choose a popular anime, manga focus, pick one of the 2 series massive fan bases जिसमें Attack on Titan, One Piece या Naruto है। इसके वाकई ही बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। Consider series on trending basis। उसके बाद कह रहे हैं कि find unique angles। ओके मैं इसको कहता हूँ I want to target the topics and title format similar to this, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। इसी के तरह हम इसको भी दे देते हैं, ये इस ये नहीं चैट जीपीटी कहाँ था यहाँ। Highly specific niche deep analysis of popular from My Hero Academy and Demon Slayers आ जाता है। कंटेंट पैटर्न में करेक्टर बैकग्राउंड एनालिसिस, पावर स्केलिंग, रैंकिंग, स्टैटिस्टिक, थंबनेल, स्ट्रेटजी, विजुअल्स बता रहा है। ठीक है, कह रहे हैं कि यूज द एवरी कीवर्ड, दिस अपीयर्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। एग्जांपल हैरी एवरी हीरो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमे नेम एक्सप्लेन्ड। उसके बाद एवरी हिडन टेक्निक इन एनिमे रिवील्ड। उसके बाद एवरी एपिक बैटल इन एवरी रैंक्ड, ठीक है। एवरी पावर इन द सीन्स एनालाइज्ड। मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, ओके नाउ ब्रेनस्टॉर्म 30 वीडियो title ideas similar to this one।
एवरी विलन बैक स्टोरी इन डेमन स्लेयर एक्सप्लेन्ड। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें बैक स्टोरी इन डेमन स्लेयर्स एक्सप्लेन्ड। वो एवरी हशीरा है, पता नहीं ये कोई लड़की है, क्या नाम है उसका। अब ये देखें 23 इसके 23,000 सब्सक्राइबर हैं, इसकी वीडियो 1.1 बिलियन पे पहुंची हुई है। उसके बाद एवरी एपर मून्स बैक स्टोरी, उसके बाद इसके ऊपर नहीं है एवरी विलन बैक स्टोरी वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हाँ ये एवरग्रीन है, बहुत ज्यादा इसकी ऑडियंस, कहते हैं ना पागलों वाली ऑडियंस है, एनिमे की पागलों वाली ऑडियंस होती है, चिताइयों वाली जिसको हम कहते हैं। उसके बाद एवरी हीरो अल्टीमेट सैक्रिफाइसेस इन अटैक ऑन टाइटन एक्सप्लेन, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर भी नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमें टाइटल मिल गए। अब फर्ज करें मुझे जो है ना ये वाला टाइटल ज्यादा जबरदस्त लगा था, ये पहले वाला किधर गया, ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाना चाह रहा हूँ। अब स्क्रिप्टिंग के लिए जो है आप चाहे इसको यूज कर लें, यूज किस तरह करना है, इसको डुप्लीकेट करें। ठीक है, अब हमने स्क्रिप्टिंग लिखवानी है। ठीक है, और न्यू जीपीटी पे आ जाए। वेल सर, मैं कह रहा था कि एक चैनल है इमोटो, वो ये वीडियोस डालता है एनिमे फैक्ट के बारे में, तो उसकी बहुत ज़्यादा चलती हैं वीडियोस, उन्हें आप अगर चेक कर लेते तो शायद वो हेल्पफुल हो। हाँ मैं देखता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लें। ओके सो
यहाँ पे ये आ जाता है जी, एज एनिमे यूट्यूब वो अंडरस्टैंड द डेमन स्लेयर्स फैंडम, हेयर आर द की एलिमेंट्स आई वुड इंक्लूड हुक विथ, ठीक है। अब ओके कहते हैं, ओके नाउ राइट द आउटलाइन यूजिंग दीज एलिमेंट्स, ठीक है। और इसी को कॉपी करो और इसको चैट जीपीटी भी लेके आ जाओ, ठीक है। ये देखिए इसने भी हमें क्या कर दिया, वो सारी लिस्ट दे दी है एक, जो जो वो ये करता। इसको हम क्या करते हैं कि यही एलिमेंट्स यूज़ करते हुए हमें एक आउटलाइन जनरेट करके दे दे। ठीक है, अब ये देखो हमें सारे जो है वो दे रहा है। तो विलन्स बैक स्टोरी कह रहे हैं, ओरिजिनल क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंटली, उसके बाद ये फर्स्ट उसने दिया है, ये सेकंड है, ठीक है। लोअर मून डेमंस में कह रहे हैं, उसमें भी 2-3 बता रहे हैं, ड्रम डेमंस या जो भी हैं, पता नहीं इनकी अजीब कम्प्लेक्स स्टोरीज होती हैं। काजा, डाकी, ग्योको, ठीक है, ये सारे बता रहे हैं। ट्रेजिक राइवलरी विद हिज ब्रदर, ठीक है, ये सारी ये देखो काफ़ी अच्छी बता रहा है। ओके सो वापस चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्या बता रहा है, हुक विद द मोस्ट इमोशनली कंपेलिंग विलन्स हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इमोशनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद एनालिसिस एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है जी एक्सप्लेन हाउ ईच बैक स्टोरी कनेक्ट देयर ब्लड डेमन आर्ट। उसके बाद एंगेजिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, टेक्निकल स्टोरी एलिमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा सॉरी ये है, मैं भी कहूँ ये क्या बता रहा है। अच्छा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है जी पार्ट 1 आ जाता है पहले, सॉरी इंट्रोडक्शन है जिसमें वो बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद हुक 1 आ जाती है, द फाउंडेशन आ जाती है, ब्रीफ मुजान स्टोरी टीजर एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस बिकम डेमंस। उसके बाद पार्ट 2 आ जाते हैं, लोअर रैंक्स अर्ली डेमंस आ जाते हैं, जिसमें वो बता रहा है कौन कौन से आ जाते हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट आ जाती है सारी, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अपर डेमोन्स आ जाती हैं, उसके अंदर बता रहा है कौन कौन से आ रही हैं, डोमा 5 आ रही हैं, ये सारे उसके अंदर बता रहा है। अब हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो हम कहते हैं ओके नाउ राइट स्क्रिप्ट ऑन फर्स्ट 2 sections of outline, do not suggest scenes and clips, write in paragraph format, start intro with a hook। ठीक है, इसको भी दे दें और यही चीज़ जो है वो चैट जीपीटी को भी दे दें। अच्छा ये देखिए कह रहे हैं कि इन द वर्ड ऑफ डेमन स्लेयर हीरोज आर नॉट द ओनली वंस विद स्टोरीज वर्थ टेलिंग while the demon slayers corpse fight, ठीक है, violently to protect। अब ये स्टाइल जो है ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा है, I don't like the writing style, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए अब ये ठीक दे रहा है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला है, when you think of villains it's easy to label them as evil and move on, but in Demon Slayer every demon has a story, a past filled with heartbreak, loss and choices that led them down a dark path, ठीक है। अब ये इसने दिया है और इसका देखिएगा कि इसने किस तरह का दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि before they were monsters they were humans, before they were innocent lives they had dreams. In Demon Slayer every demon carries a story so tragic it blurs the line between victim and villain, and today we are diving
डीप डाइविंग इनटू द डार्कनेस दैट क्रिएटेड। देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसकी हुक के अंदर ही, ये क्लाउडी के स्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद पहले आ जाते हैं, कह रहे हैं कि इमेजिन बीइंग सो डेस्परेट सो ब्रोकन दैट embracing monstrosity feels like you only escape। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यू सी व्हाट मेक्स डेमन स्लेयर्स विलन ट्रूली टेरिफाइंग इज नॉट देयर सुपरनैचुरल पावर्स और देयर ग्रोटेस्क ट्रांसफॉर्मेशंस। आगे कह रहे हैं कि बट टू ट्रूली गेस द डेथ ऑफ ट्रेजिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि उसको बहुत डिटेल के अंदर जाके जो वो कर रहा है। उसके बाद व्हाट यू माइट नॉट रियलाइज इन एवरी डेमन्स ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू आर गोइंग टू वॉक थ्रू द डार्केस्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद, यहाँ पे पहले ये सारी स्टोरी बता रहा है, एक डेवलप कर रहा है, उसके बाद यहाँ से वो बताना शुरू किया है। अब देखें इसकी लेंथ में इटसेल्फ डिफरेंस देख लें। इसको भी सेम प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने कहा था कि आपने पहले दो सेक्शंस को करना है। ये देखो इसने कितना लिखा है और चैट जीपीटी ने देख लें कितना सा लिखा है। ठीक है, ओके मैं कहता हूँ ओके प्रोसीड टू नेक्स्ट 2 सेक्शंस। यही कॉपी करके हम जो है नेक्स्ट ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चैट जीपीटी ने दिया है। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास मुजान द बर्थ ऑफ डार्कनेस। मुजान इज वेयर इट ऑल बिगिंस बिफोर बिकमिंग द फर्स्ट डेमन। मुजान वाज अ ह्यूमन कंज्यूम्ड बाय फियर नॉट ऑफ अदर्स but of death. Suffering from a terminal illness, he turned to experimental treatments to save his life. One of these treatments gave him immortality but at a terrible cost. It transferred him into a demon. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लिखा है इसमें भी। और अगर हम वही चाहते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले to understand the true horror of demonification we need to start with its core, the process that turns a human into a demon. It's begun with the Muzan's blood. ये देखो यहाँ पे ये स्टोरी डेवलप कर रहा है, वहाँ पे भी बताया लेकिन उसने डायरेक्ट बता दिया, लेकिन यहाँ पे स्टोरी डेवलप कर रहा है। But what most viewers miss is the psychological transformation that follows. When Muzan's blood enters a human body, it does not just change their physical form, it applies their deepest wound, their darkest desires। and उसके बाद कह रहे हैं think about every demons we have encountered just a needle monsters but here is that। ठीक है, यहाँ पे ये देखें किस तरह जो है वो पूरी स्टोरी कर रहा है, और यहाँ पे ये देखें दूसरे डेमंस का आके बता रहा है, यानी कि यहाँ पे इसने एक पूरी स्टोरी डेवलप करके बताई है, यहाँ पे अब वो दूसरे डेमन का बता रहा है। तो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस देता है हमें स्क्रिप्टिंग के अंदर भी। खैर ये हमारा इस तरह आप स्क्रिप्ट करते जाएंगे तो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ऑब्वियसली वॉइस ओवर पे आ जाएंगे। और बट स्टिल मैं कहता हूँ कि इस नीश के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ये यूनिक एंगल से मिली है, काफ़ी यूनिक एंगल से। और मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर देख रहा था गोरे इस तरह बात कर रहे होते हैं एनिमे के ऊपर, मतलब बहुत शौक से वो काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर। एवरी पावर अप सीन इन ड्रैगन बॉल सुपर एक्सप्लेन्ड। सर हम किसी स्पेसिफिक एनिमे को पकड़ के भी चल सकते हैं, जैसे कि इसने माय हीरो अकेडमी कोई पकड़ा हुआ है। हाँ चल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली वो एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसकी फ़ैन फॉलोइंग जो होती है वो ज़ाहिर सी बात है एक पे तो टिकती नहीं है, वो अगर ये देख रही है तो वो बाकी भी देख रहे होते हैं। तो ये कंटेंट एवरग्रीन होता है और इस पर व्यूज़ बहुत आते हैं। आप यहाँ पे ये देख लें छोटे छोटे चैनल्स जो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंट वीडियोज़ भी नहीं डाल रहा। ठीक है, और ये देखिए 4 लाख व्यूज़ इसने लिए हैं। उसके बाद ये सर अटैक ऑन टाइटन आजकल एनिमे ज्यादा व्यूज ले रहा है यूट्यूब पर। एक येगरिस्ट नाम का चैनल है, वो सिर्फ अटैक ऑन टाइटन पे काम कर रहा है और महीने के 6 से 7 मिलियन व्यूज ले लेता है। अब ये देखे ना यहाँ पे इसने शायद हमें वही सजेस्ट किया था, अटैक ऑन वाला किया था ना, डेमन स्लेयर्स वाला था। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
जब हमने इसको चैनल एनालाइज करने के लिए कहा था ना। जी सर, अटैक ऑन टाइटन का इसने हमें रिकमेंड किया। माय हीरो अकेडमी, डेमन स्लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये रिकमेंडेशन में ये देखो, अटैक ऑन टाइटन, वन पीस और नारुतो, ठीक है। तो ये इसका हमें उसने सजेस्ट किया हुआ है, यानी कि इस तरह करके इसके ऊपर इवन की ये देखें इसने हमें टाइटल्स फॉर्मेटिंग भी एक्सप्लेन कर दी, और इसके ऊपर ये देखें एवरी हीरो, ट्रेजिक ओरिजिन, नारुतो एक्सप्लेन। आप कौन से चैनल का नेम बता रहे हैं, उसका नेम बताना। Jägerist, YEAGERIST, YEAGE 847K. If you can see this video right now, that means you're one of the few people who haven't subscribed to the channel yet. ठीक है, अब ये देखो, वन डे गो, लेकिन इसकी वीडियो बड़ी लंबी है, ये छोटी है। हाँ, द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ ईच वन पीस करेक्टर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल 84 ज़िपाको इन ब्लीच एक्सप्लेन्ड। ये सर पहले सिर्फ अटैक ऑन टाइटन पे वर्क करता था, आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना कंटेंट बढ़ा लिया। यानी ये देखो 7.4 मिलियन 3 years ago, ऑल 12 डेमन्स डूम्स इन डेमन स्लेयर एक्सप्लेन्ड। मतलब कितनी फॉलोइंग है इसकी। और ये देखो 4.1 मिलियन इसने लिए हैं। सब्सक्राइब इफ यू रीड दिस, सर्बिया का चैनल है। सर अगर देखा जाए तो इस मामले में डेमन स्लेयर निश पुरानी हो गई है, इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं। हाँ। बहुत से अंडररेटेड एनिमेज हैं जहां पर आपको कम कंपटीशन में ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। वो ये होता है ना, डेमन स्लेयर्स एक्चुअली इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी कि हर बंदा, इवन कि मुझे भी पता था डेमन स्लेयर्स का कोई नीचा, हालांकि मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने इधर उधर से सुनी थी कि डेमन स्लेयर्स जो है वो बहुत चल रही है, ठीक है। तो मतलब हर बंदा उसकी बात कर रहा था, तो ओब्वियसली उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको मतलब इतनी ज़्यादा भी पॉपुलर नहीं हुई होती, लेकिन आप उसी पे काम करना शुरू कर दें तो आपकी एक फ़ैन बेस बनना शुरू हो जाती है। जी सर, ऐसे ही है। और इसकी अगर ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो 3 years ago पहले चलना, लेकिन फिर भी यार 4 मिलियन के लिहाज से इसको हम ज़्यादा आरपीएम नहीं देते, हम इसको 4-5 का आरपीएम भी देते हैं ना। सर इन वीडियोस को ज्यादा गोरे ही देखते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशंस को। हाँ, वो मोस्टली इंडिया से भी ऑडियंस आती है, लेकिन यूएसए से बहुत ज़्यादा आती है, मैंने देखा है, मैंने काम किया था इसके ऊपर। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं हम 1000 पे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लो जी, हम 5 से कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो ये देखो $20,000, ठीक है। एंड सर कुछ चैनल होते हैं वो एनिमे को एक्सप्लेन नहीं करते, मांगा होती है इनकी, एनिमे आने से पहले इनकी मांगा अडॉप्शन होती है, वो सिर्फ मांगा को एक्सप्लेन करते हैं और उस पर वो काफ़ी सारे व्यूज़ ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा मांगा भी, चाइनीज़ मांगा भी है, उस पे ऊपर मैंने देखा था कि इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन मांगा बहुत देखती है वहाँ। लेकिन सर उस पर बस ये है कि आपको कॉपीराइट आ जाता है, जो मांगा के ऑथर्स होते हैं ना वो कॉपीराइट मार देते हैं। मांगा एक्सप्लेन वो उतनी देर में उतना रेवेन्यू निकाल देते हैं ना, नहीं तो साथ वीडियोस डिलीट करते रहते हैं वो। यस, ठीक है। तो ये थी जी हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी कि किस तरह हमने देखा एक नीश ढूंढी, ठीक है। एक वीडियो मिली, एक वीडियो से हम उसके चैनल पे पहुंचे, चैनल से हमने उसके कंपैटिटर्स देखे, हमें कंपैटिटर्स नहीं मिले, लेकिन वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट कंटेंट पे कर रहे थे, सेम कंटेंट के ऊपर नहीं कर रहे थे। हमने क्या किया, फिर उसी का स्क्रीनशॉट लिया, उसको हमने चैट जीपीटी से जो है एनालाइज करवाया कि वो क्या कर रहा था। चैट जीपीटी ने हमें खुद ही जो है वो बता दी, मतलब रिकमेंडेशन दे दी है। उसी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए हमने टाइटल्स ब्रेनस्टॉर्म करवा दिए, और टाइटल को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया स्क्रिप्ट पे ले गए, और स्क्रिप्ट पे जो है आगे हम फर्दर करवा सकते हैं। अब रही बात आ जाती है क्लिप्स की, तो क्लिप्स के लिए वो एक वेबसाइट है, एनिमे क्लिप्स के नाम से थी, ये है, ठीक है। अब इसको कॉपी करें, ठीक है। और आप जो है इधर सर्च की ऑप्शन आ रही थी,
ये देखिए डेमन स्लेयर आ रही है, योर नेम, टोक्यो, माय हीरो। ठीक है, इनकी मेंबरशिप भी होती है, मतलब आप यहाँ पे इनके क्लिप्स को ये प्रॉपर लिखा भी होता है कि आपको इन क्लिप्स को जो है ना वो एडिटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखें, इस एनिमे क्लिप्स ऑनलाइन सेम्स व्हाट फॉर्मेट एंड व्हाट डू यू न्यू रिलीज, ठीक है मोबाइल ऐप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा था, ये मतलब कोई भी आती है तो ये फौरन आपको जो इन्फॉर्म कर देते हैं। और आपको इनकी वो सर्च वाली किधर गई ऑप्शन, इनकी सर्च की ऑप्शन आती होती थी। ये है, ठीक है, इसको आप जो है वो डेमो पेस्ट ही नहीं हो रहा। यार अटैक ऑन टाइटन, ये देखें, ठीक है, ये देखें, इसके पता नहीं ये पता नहीं क्या, ये सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सीजन 1। अब ये देखें, इस पे उनके एपिसोड वाइज क्लिप्स हैं, ठीक है। एपिसोड 1 पे ये देखें, ये एपिसोड 1 में से सारे क्लिप्स हैं, मतलब जिनको आप डाउनलोड करके जो है अपनी वीडियो के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अगर इसको मैं प्ले भी करूँ ना, ठीक है, ये 30 सेकंड का है, आपने इसको जो है कम सेकंड का यूज़ करना है। सो यहाँ पे इसको ख़त्म किस तरह करते हैं, ख़त्म कहाँ से होना है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ठीक हो गया, ये आपके पास पूरे सीजन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें आप यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, ये 7 सेकंड का, ठीक है। तो ये इस तरह आप जो है यहाँ से क्लिप्स भी उठा सकते हैं फौरन। यहाँ पे आपको बहुत सारे सीजन मिल जाते हैं। ये तो अटैक ऑन टाइटन था, सीजन 1 सीजन 4 तक आ चुके हैं। ठीक है, आप मिक्स करके जो है वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें न्यू रिलीज में कौन कौन सी आई हैं, यहाँ से क्लिक करके आपको पता लग जाएगा। ठीक है, न्यू क्लिप्स दैट वर एडेड टू आवर कलेक्शन, डेमन स्लेयर सीजन 4, ठीक है, सोलो सीजन 1, निंजा के सीजन 1 के, उसके बाद अनहेडल लॉक सीजन 1, क्या जू पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, जीपोगरी, बर्न द वॉच, ये सारे जो हैं वो न्यू है, ये रिसेंटली ऐड किया। देखें, सोलो लेवलिंग, डेमन स्लेयर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नए क्लिप्स आए होंगे वो यहाँ पे दे देगा आपको। लेकिन न्यू जो होते हैं उनके लिए वो कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन बाय करें, वो $4 या $5 की उनकी होती है। पुराने जो है वो आपकी जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं वो आपके पास आते जाते हैं। ये जो है यहाँ से आप एनिमे के ऊपर भी जो है डिफरेंट तरह का
जिस तरह मर्जी कीजिए, ठीक है। वेयर टू डाउनलोड एनिमे क्लिप्स, ब्लॉग्स भी आ रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर भी दे रहे हैं कि कौन से ज़्यादा चल रहे हैं, रिसेंटली एडेड भी आ रहे हैं। पेट्रियन आ रहा है, मेंबरशिप पर्क्स पे आ रहे हैं। 3.5 मतलब $3.5 है। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू active packs anime that are being cut and added to the regular basis, usually new animes with weekly episode, यानी कि weekly ऐड करते रहते हैं जैसे न्यू एपिसोड्स आते हैं। includes all premium packs, early access to unreleased clips, मतलब ये पहले अपनी जो ऑडियंस होती है उसको देते हैं, यानी कि ये जो पेड होते हैं तो ये कुछ देर बाद जाके जो है वो फ्री वालों को देते हैं। मंथली एनिमे सजेशंस भी दे रहे होते हैं, सीरीज विद नो मोर देन 13 एपिसोड्स और अ मूवी। उसके बाद रिलीज एक्सक्लूसिव सारा कुछ यहाँ पे आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये अब जो है आपको सारे मैंने तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह आप इस नीश के ऊपर काम कर सकते हैं। अंदर इमेजेस वगैरह भी यूज़ की जा सकती हैं। क्लियर है? सर इस टाइप ऑफ कंटेंट पे एडिटिंग अच्छा प्ले रोल करती है, क्योंकि हमें नहीं तो डीमोनेटाइज हो सकती है। हाँ, फास्ट पेस्ड एडिटिंग चलती है इसके ऊपर, जिस तरह इन्होंने किया ना फास्ट पेस, मतलब जल्दी जल्दी सीन चेंज हो रहे हैं, ये इस तरह की। Blue Lock has shown us some of the most intense and ridiculous footballers in sports anime, but what if I told you many of them are actually inspired by real-life legends of the game? Let's kick things off with our protagonist, Isagi. The moment I heard Isagi's name for the first time, I immediately thought he has to be inspired by Filippo Inzaghi, and this turns out to be the case, as Kaneshiro, the author of Blue Lock, confirmed the connection. Inzaghi was known for his absurd ability to be in the right place at the right time, scoring countless goals through precise positioning rather than flashy dribbling or overpowering shots. His instincts in the penalty area and his talent for reading the flow of the game made him a true poacher. All of that. एडिटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है इसकी। यूज तो वो ले रहा है जाहिर सी बात, लेकिन वो From hiding secrets in the background to straight up stealing characters from other shows, these are 38 secrets you probably missed in Blue Lock. Nagi used to live alone before entering Blue Lock because his parents traveled frequently, leaving him with only his pet cactus, Chalky. This is why he has a friend-like relationship with his parents. Gagamaru thinks his weaknesses are his struggles with technology and being bad at understanding people. That's why he started reading manga to better grasp other people's emotions and behaviors. Speaking of Gagamaru, the cuts on his left ear were caused by a bear attack, and yet bears are still his favorite animal. Almost every character in Blue Lock either reads manga or watches anime. बहुत है, नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग की हुई है। खैर, तो ये था हमारे पास टॉपिक, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कंटेंट आइडिएशन या टॉपिक सिलेक्शन का काम जो हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। कल से इंशाल्लाह जो है हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर देंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चैनल पे हमारी वीडियो परफॉर्म नहीं करती और वही वीडियो अगर हम दूसरे चैनल पे अपलोड करते तो वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्म करती है, तो हमें पहले वीडियो चैनल से वो वीडियो जितनी भी हैं वो डिलीट करके दूसरे चैनल पे वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ। और पहले चैनल की वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर दें। हाँ कर दें, कोई मसला नहीं। जी ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्रिप्टो वाला उसका यार उसने चैनल का नेम नहीं था मुझे बताया, लेकिन उसने मुझे ये प्रोसेस बताया था, तो ये देखने से आई थिंक बंदा जो है वो ढूंढ ही सकता है। सर्च करना पड़ेगा, सर्च कीजिएगा शायद मिल जाए। उसी बंदे को जो है ना इस तरह क्रिप्टो न्यूज़ वगैरह करके जो है ना क्लियर करके या इस तरह करके सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको।
अगर भाई इवन आप 100 चैनल भी रन कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होना ही होना चाहिए कि चैनल, एक चैनल भी जो काम ख़राब कर देना, सस्पेंड वगैरह आ जाए, कि वो वायलेशन आ जाए, तो उसका इफेक्ट बाकी चैनल्स के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। सर अगर चैनल का नेम वगैरह चेंज कर दे तो उससे चैनल के परफॉर्मेंस पे फ़र्क आता है, यानी कि व्यूज़ तो नहीं कम होते? यार वो कुछ ऑडियंस होती है, अगर वो आपकी लॉयल ऑडियंस, मतलब अगर चैनल स्टार्टिंग में है ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर चैनल पुराना हो गया ना तो फिर वो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है नाम चेंज करने वाली। ठीक है। चलो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें। सर ये आज अपलोड हो जाएगी लेक्चर? हाँ मैं कर देता हूँ इसको। और 6 और लेक्चर अपलोड हो गया, सारे हो गए।